गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कोरोना के इस महामारी के दौर में जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो है कोरोना संक्रमण, और उससे भी बड़ी चिंताजनक बात है कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के प्रति बढ़ते गए व्यवहार। समाज में जो एक प्रोटोकॉल के तौर पे फैला है कि कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को छूने से संक्रमण होता है या उनके आसपास रहने से संक्रमण होता है। ठीक है, ये बात हो सकती है कि सही हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है, इसका प्रभाव जो है बहुत ही गलत है और ये इंसान के जान लेने में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के पास कोई भटकता नहीं है, उसे खाना देने वाला या उसे पानी देने वाला, उसे मदद करने वाला कोई नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में मानव मूल्य का ह्रास होते जा रहा है। कोरोना से अगर आप संक्रमित हो जाते हैं या संक्रमित नहीं भी होते हैं, अगर साधारण सा बुखार, खांसी, सर्दी आपको हो जाता है तो भी आपके पड़ोसी सबसे पहले ये मान लेते हैं, उन्होंने वो सर्टिफिकेट बना लेते हैं कि आप कोरोना संक्रमित है और आपसे दूरी बना के रहने लगते हैं। जो सरकारी गाइडलाइंस हैं, जो दिशा निर्देश है, उसके अनुसार एकदम सही है, वो दूरी बना के रहना भी चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि अगर सभी लोग एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना ले तो फिर उनका इलाज कैसे हो और उनको सहानुभूति कैसे मिले, उनकी हिम्मत कैसे बरकरार रहेगी, यह भी सोचने वाली बात है। अभी इस समय में, अभी के इस दौर में जो दूसरी और तीसरी लहर आई है और उसमें जो मौतें हो रही हैं, उन मौतों के लिए ठीक है, बीमारी तो जवाबदेह है ही, बीमारी से जो संक्रमण हुआ है उसका अपना एक अलग योगदान रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा एक भययुक्त जो वातावरण बना है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लगता है। कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जहां लोगों ने सुना कि वो कोरोना पॉजिटिव है और उनका हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए। उनको असल में कोई परेशानी नहीं थी, वो केवल उनके कुछ लक्षण थे और उन्होंने सुना कि रिपोर्ट की, उन्होंने वो कोरोना पॉजिटिव और वो मर गए। और वो मर गए इसलिए मर गए कि उनके मन में एक भय, आज समाज के हर एक व्यक्ति के मन में एक भय व्याप्त है कि अगर कोरोना हो जाता है तो फिर उनको इलाज नहीं मिल पाएगा और उनको आइसोलेट कर दिया जाएगा, जहां खाने पीने की सुविधा नहीं होगी। निश्चित रूप से अगर परिवार के लोग उनसे संपर्क नहीं रख रहे हैं तो बाहर वाले लोग कैसे संपर्क रखेंगे, और जहां भी क्वारंटाइन सेंटर है, आइसोलेशन सेंटर है, वहां भी उनसे ये भेदभाव का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो इन सारी बातों को मद्देनज़र मैंने जो अनुभव किया है, मैं भी एक बीमार पड़ा हूँ और मुझे लगता है कि कोरोना छू कर निकला है मुझे, और लेकिन मेरे रिपोर्ट्स जो है वो सब निगेटिव आए थे। उसके बावजूद भी आज जो वेरिएंट्स की बात की जा रही कि कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जिनमें रिपोर्ट्स आते ही नहीं हैं, न RAT का रिपोर्ट आता है, न RT-PCR का रिपोर्ट आता है पॉजिटिव, और तभी उनके शरीर में कोरोना के वायरस होते हैं। बात ये रही कि अब इन सारे मामलों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है, उनसे जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल के नहीं रह सकते। इस दृष्टिकोण को हम अगर थोड़ा सा अपना नज़रिया बदले और उसको देखें तो ये समझ पाएंगे कि कोरोना संक्रमित हो जाए या होने की आशंका हो तो हम कोरोना से 2 कदम आगे रहें। मतलब हम अपनी सुरक्षा को बरकरार रखें और हम सुरक्षित रहें, हमें कोई ऐसी क्षति न पहुँचे, प्राणघातक न हो वो कोरोना। उसके लिए मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। इलेक्शन का समय था पिछले महीने अप्रैल में, और हमारे यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था। 17 अप्रैल को इलेक्शन हुआ और 17 अप्रैल के शाम को जब सब कुछ जमा करने के बाद घर लौटा हूँ तो थोड़ा सा फीवरिश फीलिंग आई ठंडी के साथ, और फीवरिश फीलिंग आई और गले में थोड़ा सा खराश पहले से था। तो गले में खराश होना मेरे लिए आम बात है, मुझे हमेशा गले में खराश हो जाया करता है और वो ठीक भी हो जाता है, गर्म पानी वगैरह पीने से ठीक हो जाता है। तो ये जो बात हुई, फिर मैंने कल हो के 18 तारीख को दवा लेना शुरू किया। फीवर बहुत ज़्यादा नहीं था, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास था,
डॉक्टर से 19 तारीख को मिला हूँ, उन्होंने दवा दिया और जो दवा मैं खा रहा था उसी में उन्होंने कहा कि एजिथ्रोमाइसिन न खा के आप डॉक्सीसाइक्लिन लें, और वो उन्होंने दवा दिया और जिंक वगैरह दिया। लेकिन वहाँ भी डॉक्टर्स जो मुझसे मिले उन्होंने एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके मेरे से बात हुई और उन्होंने जो दवा प्रेस्क्राइब किया वो दवा मैं लेने लगा। और लेने के क्रम में इतने सारे मैसेजेज व्हाट्सएप और फेसबुक पे आते थे कि आज ये हो गया, जिनमें से बहुत सारे मैसेज फेक भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मैसेज ऐसे थे ऑथेंटिक जो आपको डराने वाले हैं। अपने सर्किल के बहुत सारे जिनको जानता हूँ वो लोग मरने लगे और लगभग 22-25 टीचर्स एक्सपायर कर गए। इससे हताशा होने लगी कि शायद मैं भी कोरोना पॉजिटिव। डॉक्टर ने कहा था कि आप एक बार टेस्ट करा लो। अब टेस्ट में भीड़ बहुत ज़्यादा होने के कारण 2 दिन देरी हुई टेस्ट कराने में। लेकिन उन 2 दिनों में जो सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मैसेज आने लगे, उससे जो हताशा हुई वो हताशा बीमारी से ज़्यादा घातक था। वो हताशा बीमारी से ज़्यादा कमज़ोर कर गया। खैर 2 दिनों बाद जब RAT टेस्ट करवाया तो उसमें नेगेटिव आया। मैंने भी टेस्ट करवाया, पत्नी ने भी टेस्ट करवाया, दोनों का नेगेटिव आया। तो थोड़ी सी जान में जान आई। लेकिन ये मैसेजेस का जो इफ़ेक्ट था वो ये था कि फिर रात को नींद आनी बंद हो गई। डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने नींद की दवा दे दी और कहा कि आप एकदम आराम करें, निश्चिंत रहें, 97% लोग ठीक हो जाते हैं। थोड़ी सी तसल्ली मिली। लेकिन उन तसल्ली के साथ साथ एक डर जो है वो बना रहा कि अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाता हूँ तो ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे ट्रीट किया जाएगा मुझे। खैर भगवान का शुक्र रहा और मैं सकुशल रिकवर हो गया और ठीक हो गया। लेकिन वीकनेस इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा वीकनेस हो गया। तो मैंने अपना एक अनुभव जो पाया इस बीमारी के दरमियान, बीमार होने के दरमियान, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपको कोरोना होने की संभावना भी है, अगर आप हल्का सा फीवर भी होता है तो आप उसको इग्नोर नहीं करें। पहले ही दिन से आप इलाज शुरू कर दें। और इलाज तो कॉमन है, सर्वविदित है कि आपको एजिथ्रोमाइसिन या डॉक्सीसाइक्लिन लेना है। अगर हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एजिथ्रोमाइसिन खा सकते हैं। 3 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है, या 5 टैबलेट या 3 टैबलेट आप खा सकते हैं। और उसके साथ साथ विटामिन C, विटामिन D और जिंक का इस्तेमाल यूज करते रहें। उसके साथ साथ आप मोंटेलुकास्ट प्लस लेवोसिट्रेजिन 10 mg का एक कम्बिनेशन आता है मोंटेलुकास्ट करके, वो आप खाते रहें। मतलब ये कुल कहने का मतलब है कि अगर आपको बीमारी की आशंका है कि संक्रमण हो गया है या होने वाला है, मैं संक्रमित हो गया, आप बीमार पड़े तो ये मान ले कि आप संक्रमित हैं और अपने आप को आइसोलेट रखें। लेकिन पॉजिटिव थॉट के साथ और अपनी हिम्मत न हारें। और इसके साथ जब आप शुरू से ही उसका इलाज शुरू कर देंगे, एकदम प्रारंभ से ही इलाज करना शुरू कर देंगे, तो आप निश्चित रूप से रिकवर हो जाएंगे। 98% लोग जो हैं वो घर में ही ठीक हो जाते हैं और 2% लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से भी 0.5 व 0.7% लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ, या ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर वो घर में ऑक्सीजन ले तो निश्चित रूप से ठीक हो जाए। लेकिन हॉस्पिटल्स में तो स्टाफ्स की कमी है, वहाँ मैन पावर की कमी है। वहाँ अगर आप एडमिट हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको समय से खाना नहीं मिलना है, समय से पानी नहीं मिलना है, उचित देखभाल नहीं हो पाएगी। तो निश्चित रूप से सफ़र ज़्यादा करता है लोग, और उसमें डर जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो मैं ये आपसे शेयर कर रहा था कि मेरे साथ जो हुआ, मैंने पहले ही दिन से इलाज शुरू कर दिया और वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा और उससे मैं सही सलामत रिकवर हो गया हूँ। अब एकदम ठीक हूँ। अब स्मेल और टेस्ट भी वापस आ गया है। मैं एकदम से अब ठीक हो चुका हूँ। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल रहा कि जो पहले दिन से मैंने इलाज शुरू कर दिया। हाँ, दूसरी बात की जो कमज़ोरी हो जाती है वो इसलिए हो जाती है कि आप एंटीबायोटिक खाते हैं। वायरस में कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, तो आपके इम्यून सिस्टम को वायरस से भी लड़ना होता है और आपके एंटीबायोटिक से भी लड़ना होता है। इसीलिए कमज़ोरी ज़्यादा हो जाती है। खैर, कमज़ोरी हो जाती है, प्राण तो बच जाते हैं। तो पहले ही दिन से आप इन सारे मेडिसिन्स का प्रिकॉशंस लेना शुरू करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। मैं फिर से एक शॉर्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कोरोना का जो वैक्सीन है वो कितना लाभकारी है और किस कोरोना वैक्सीन में क्या ख़ास बातें हैं, वो कितने
लाभकारी है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाऊंगा कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो हमारे देश में अभी बन रहे हैं वो कितने प्रभावी हैं, और वो चूँकि मैं भी ले चुका हूँ उसका क्या असर होता है। मेरे दोस्त कुटुंब भी बहुत सारे ले चुके हैं, और उनमें और एक बिना कोरोना वैक्सीन लिए हुए लोगों में क्या फ़र्क होता है, उन पर कोरोना का क्या असर होता है, इस पर एक बृहद चर्चा होगी। फिर अगले वीडियो में आपसे भेंट होगी। अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय मिलता रहे। धन्यवाद।